अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में तो दिखा दिया इस हया को मुर्तसिम ने आईना। एक तो मुर्तसिम मीरब की गैर मौजूदगी की वजह से बहुत परेशान था और ऐसे में ये हया मैडम आती है और उसके कान भरने की कोशिश करती है, मगर इसके पहले तो वो सुनना चाहती थी कि मुर्तसिम को वो कैसी लग रही है। तभी मुर्तसिम ने उसे कह दिया कि तुम पूछ रही थी ना मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी वो इस बेहया को आईना दिखा ही देता है, तुम मुझे जहर लग रही हो। बस फिर ये सब बीत जाने के बाद भी इस हया को शर्म न आई, वो अपनी चालों में अभी भी लगी हुई है। तो ऐसे में मरियम जिस नुरेज से निकाह तो हो गया, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं कि उसकी वालदा ने उसे माफ नहीं किया। तो बस फिर आज वो अपनी वालदा से कह ही देती है कि मैं यहाँ से एक ही शर्त पर रुखसत होंगी। अब माँ बेगम तो उससे इतना नाराज है कि वो उसे मरा हुआ समझ चुकी है। अब ऐसे में जब मरियम ने शर्त की बात की तो अब ये बेहया हया भी माँ बेगम को सिफारिश करने लगती है कि मरियम की बात सुन लें। तभी माँ बेगम अपनी इस चमची की बात मानते हुए अपनी बेटी मरियम की बात सुनती है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश सुन लेनी चाहिए। तभी वो अपनी माँ बेगम के सामने मुतालबा करती हैं कि वो मीरब को वापस ले आएं और इसी शर्त पे ही वो इस घर से रुखसत होगी। अब ये सब सुनने के बाद इस बेहया को तो गुस्सा आएगा, वहाँ ही ये माँ बेगम भी गुस्सा ही करेंगी कि मैं उस लड़की को अपने घर में कैसे रख लूं जिसने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया, मैं उसे यहाँ वापस बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर यूं ही वो अपनी बेटी की शर्त को रद्द ही कर देंगी। मगर फिर व्यूवर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब मीरब भी अपनी रसवाई बर्दाश्त न कर सकी और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी वकार साहब से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं गई। हालांकि वो उसके मुंह बोले वालिद हैं, लेकिन उसे सगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अब मीरब से तो उन्हें सारी तफसील बयान हो चुकी है। फिर वो हवेली आते हैं कि मरियम को बुलाएं, मैंने उससे बात करनी है। अब जब मरियम आ गई तो वकार साहब ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए कि वो मलक जुबैर के साथ कब से राब्ते में है। ये सवाल के सुनते ही माँ बेगम बोल उठी कि उन्हें ये सब कुछ बहुत ही नागवार गुजर रहा है। तो वकार साहब ने भी अपना दुख बता दिया कि मीरब कल से होश में नहीं आई, मुझे भी नागवार गुजर रहा है और साथ ही उनको ये भी अलग से दुख है कि उनकी बेटी को रात में निकाला गया। तभी वो फिर से मरियम से सवाल करते हैं। तभी फिर मरियम भी बता देती है कि 8 महीने हो चुके। तो उन्होंने ये भी पूछ लिया कि मीरब को आखिर कैसे मालूम हुआ। तो बस फिर आज ये राज भी सबके सामने आ ही गया कि मलिक जुबैर सबसे छुपकर मुझसे इस घर में मिलने आता था और तभी उसे मीरब ने देख लिया। वो अपनी सारी सिचुएशन सबके सामने रखती है और वकार साहब उससे सवाल करते गए, क्या तुम्हें और मलिक जुबैर को मीरब ने मिलवाया था? तो मरियम इनकार करती है, नहीं मीरब ने नहीं मिलवाया था। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं, बल्कि चुकन्ने हो जाते हैं कि ये आज हम मरियम से क्या सुन रहे हैं। तभी वकार साहब उससे अगला सवाल करते हैं कि तुम भागकर जा रही थी और तुम्हें किसने रोका था? तो मरियम भी फिर जज्बाती होकर उसे बता ही देती है कि मुझे मीरब ने रोका था। ये सुनकर यहाँ सब हैरान थे, बल्कि वहाँ पर तो मुर्तसिम की आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या मीरब ने इसे बकाया नहीं था और बल्कि इसे रोका था। मगर होप्स ऑफ व्यूअर यहाँ पर मरियम मुकम्मल बात बता दे कि मीरब ने मुझे इस घर से जाने से रोका था और इस हवेली की इज्जत का वास्ता दिया था और साथ ही उसने मुझे रोकने के लिए ये वादा भी किया था कि वो मुर्तसिम को मनाने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं माना तब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तब जाकर वहाँ पर सबको ये बात पूरी और मुकम्मल मालूम होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि मरियम ये बात मुकम्मल ना ही बताए, सिर्फ सवाल का मुख्तसर जवाब ही दे दे। अब सबके सामने सारी हकीकत आ चुकी है मीरब की। फिर भी उसने हवेली की इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया और हम सब ने उस पर क्या क्या इल्जाम ना लगाए। तो आज फिर वकार साहब भी सबके सामने ये कह देते हैं कि आज के बाद मैं कभी दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा और ना ही यहाँ पर दोबारा मीरब को आने दूंगा। ये सुनकर तो मुर्तसिम परेशान हो जाता है, क्योंकि सच्चाई को जानने के बाद अब मुर्तसिम शर्मिंदा हो चुका है। तभी वकार साहब के जाने के बाद वो अपनी माँ बेगम को घूर के देखता है और गुस्से से भी और जज्बाती भी हुआ। उसकी आंखें भी नम हुई कि उनके कहने पर मैंने मीरब को निकाल दिया। अब अपने बेटे के तासुरात देखने के बाद माँ बेगम काफी शर्मिंदा हो जाती हैं, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद वो भी शर्मिंदा हुई। तभी गुस्से से आग बगोला हुआ मुर्तसिम यहाँ से चला जाता है। अब भी वो ये बेहया जिसने यहाँ पर बहुत से पापड़ बेले लेकिन उसके दाल न गली, क्योंकि उसे हसद तो सबसे थी, लेकिन अब वो मरियम का घर ही खराब करेगी, नुरेज से राब्ता करेगी। तभी मरियम के घर की डोर इसी बेहया के हाथ में होगी जब तक मरियम अपने घर को खुद संभाल नहीं लेती और अपने शोहर को अपना बना नहीं लेती। लेकिन व्यूअर्स आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।